2026 आ गया है और बहुत ज़बरदस्त जो है मैं आपके लिए स्टडी प्लान लेकर आ गया हूँ। चलो पढ़ाई नहीं भी करनी, लेकिन अगर ये एक वीडियो देख लेते हो ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि 2026 में आपने A+ कैसे लेना है। ठीक है, मज़े की बात यह है कि अभी बस रमज़ान आने वाले हैं फरवरी के मिड में, और फिर मार्च और फरवरी पूरा आपका जो है वो रमज़ान और ईद की तैयारियों में जो है वो चला जाएगा। तो अब आपके पास 2 महीने तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि रमज़ान और ईद में यकीन मानो बहुत ही कम बच्चे पढ़ते हैं। समझ लो कि 10 में से सिर्फ 3-4 बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे होते हैं, कोचिंग्स वगैरह जा रहे होते हैं। बाकी सारे जो हैं वो रमज़ान और ईद की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें लगे हुए होते हैं। तो अब क्या करना है, सिर्फ जनवरी आपके पास है और उसके बाद जो है वो मार्च का आधा महीना और फिर अप्रैल। ठीक है, फिर मई और जून से तो पेपर स्टार्ट हैं। तो अगर देखा जाए तो पेपर आपके सर पर आ गए हैं। क्या करना है, कैसे करना है, ज़रा बात सुनना। रमज़ान और ईद के लिए तैयारी कैसे करनी है ताकि पढ़ाई भी चले और ये सब कुछ भी चलता रहे, बात मेरी ध्यान से सुनो। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मैं बता दूं कि भाई नया साल है और हमारे जो क्रैश ग्रुप हैं वो स्टार्ट हो गए हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये एंड करेंगे। कोशिश ये है कि ये जो आने वाला संडे है इसको हम ये ग्रुप क्लोज कर देंगे। तो आप लोग जल्द से जल्द इन ग्रुप्स में ऐड हो जाओ, ताकि स्टार्ट में ऐड होगे तमाम मटेरियल मिलेगा। बीच में बच्चे आते हैं, कहते हैं कि सर अभी ऐड होना है, अभी ऐड होना है, फिर हम मना करते हैं, नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर मटेरियल नहीं मिलता, क्लासें नहीं मिलती, फिर उन्हें मुश्किलात होती हैं, एक हफ्ता समझ में आने में लग जाता है। तो नए ग्रुप हैं, नई चीज़ें मिलेंगी तो फ़ौरन आपको तमाम काम अच्छा हो जाएगा। तमाम चीज़ें मिलेंगी, गैस पेपर का सॉल्व, तमाम चीज़ें। फीस 3000 थी ना नए साल की खुशी में, और अब टाइम भी कम रह गया है, 2000 रुपये कर दिए। अच्छा, अब इससे नीचे नहीं जाएगी, ये नहीं सोचना कि 1000 हो जाएगी, 1200, 1300, 1500, नहीं, ये लास्ट है। ठीक है, इससे नीचे गए तो हमारे कोचिंग के मामला ही ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ऐड हो जाओ, कुछ नहीं करना, नंबर आ रहा है इसी पे खुद डायरेक्ट फीस पे करो, हमसे कांटेक्ट करो, हम ऐड कर देंगे, या चाहो तो डिटेल लेकर जो है वो ऐड हो जाओ। डायरेक्ट फीस पे करो, करना क्या है ज़रा बता रहा हूँ, फीस पे करो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भेजो इसी नंबर पर जो आ रहा है। ठीक है, अपना नाम बताओ, अपनी क्लास बताओ, अपनी फील्ड बताओ, हम आपको फॉरेन ग्रुप में ऐड कर लेंगे। ठीक है, अपने बैच में ऐड कर लेंगे और तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो अब करना क्या है ये सुनो। कंप्लीट कोर्स कवर करने की तरफ अब बिल्कुल भी नहीं जाना। बिल्कुल सही बात है, नहीं कर सकते कंप्लीट कोर्स। क्यों? क्योंकि आपको ये कोर्स कंप्लीट करने के लिए कम से कम चाहिए होते हैं 8 महीने। अब आपके पास कितना रह गया है? जनवरी, फरवरी और मार्च हटा दो, क्योंकि भाई रमज़ान जब आता है तो उसके आने से पहले भी हम शॉपिंग वगैरह करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, फिर ईद की तैयारी, फिर ईद के 5-10 दिन जो है वो भी निकल जाते हैं दावतों में, आने जाने में। ठीक है, तो रमज़ान मतलब आप फरवरी और मार्च तो हटा दो, या चलो 1 महीना गिन लो, दोनों को मिला के 1 महीना गिन लो, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, अप्रैल, मई, अब आपके पास जस्ट 3 से 4 महीने, ज़्यादा टाइम नहीं रहा। अभी आपके सामने रमज़ान आएंगे, उसके बाद ईद होगी, फिर फ़ौरन आपके पेपर के टाइम टेबल आ जाएगा। ठीक है, डेट शीट आ जाएगी। तो इसीलिए अब कंप्लीट कोर्स कवर करने की तरफ नहीं जाना है। क्या करना है, कोई पास पेपर पकड़ो या गैस पेपर पकड़ो। अब देखो, जो गैस पेपर है ना हमारा, जो ग्रुप में हम आपको देंगे और उसका जो सॉल्व देंगे, उसमें पास पेपर भी मौजूद है। तो यानी अब सेलेक्टेड क्वेश्चन की तैयारी करो। अब कोई बच्चा उठ के बोलता है नहीं सर मैं तो पूरी कोर्स की तैयारी कर लूँगा, कर लो, मैंने कब मना किया हुआ है, कर लो तैयारी। नहीं हो पाएगी, क्योंकि इतनी आपकी छोटी छोटी बुक्स नहीं है कि एक चैप्टर एक दिन में कवर कर लोगे। ठीक है, एक चैप्टर अगर एक दिन में कवर करना है तो वो जब ही होगा जब गैस पेपर फॉलो करोगे, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर याद भी कर रहे हो, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहे हो, तो 10 क्वेश्चन कर लोगे पूरे दिन में और सारी चीज़ें दिमाग में बैठी नहीं रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आपने चैप्टर नंबर 1 किया, कल चैप्टर नंबर 2 करा, तो परसों आपको फील होगा कि चैप्टर नंबर 1 दिमाग से निकल रहा है, तो इसलिए रिवीजन भी करना होगा। तो बेस्ट तरीका क्या है, गैस पेपर ही बेस्ट है आपके लिए इस वक्त, ताकि A+ की तरफ चले जाओ। तो गैस पेपर की तरफ जाओ ताकि A+ की तरफ चले जाओ, और गैस पेपर आपको वैसे भी ग्रुप में मिल जाएगा, उसका सॉल्व भी मिल जाएगा। पास पेपर भी गैस पेपर में मेंशन है, तो अलग से पास पेपर बाय नहीं करना। चैप्टर वाइज है तो कोचिंग के टेस्ट की तैयारी भी कर सकते हो, मिड की तैयारी भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा टाइम टेबल बना लो, अभी से टाइम टेबल बना लो। देखो, टाइम टेबल बनाने से मुराद ये नहीं है कि अपने हर घंटे का कुछ ना कुछ हिसाब लगाओ। वो तो वो बच्चे करते हैं या वो लोग करते हैं जो विजनरीज होते हैं, यानी जिन्होंने बहुत बड़े जो है वो मकाम को हासिल करना होता है, जो अपना हर एक घंटा टाइम टेबल के हिसाब से गुजारते हैं। ठीक है, अब आप वो नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं।
शुरू में होगा भी नहीं, मुझसे भी नहीं होगा। मैं भी अगर कोई टाइम टेबल बनाऊँ तो शुरू में 1-2 दिन फॉलो नहीं होता, मगर क्या करना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते, हम भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे करना ज़रा समझो। पूरे दिन में 3 घंटा तो निकाल सकते हो ना यार, इतना तो निकाल ही लो अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने अच्छे फ्यूचर के लिए, इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए, आगे जाने के लिए। तो 3 घंटा आपने निकालना है पूरा दिन में, और उसमें गैस पेपर करना है या पास पेपर करना है। ठीक है, समझ गए। 3 घंटा तो निकालो कम से कम बोल रहा हूँ, ये नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 घंटे आप तैयारी करो। ठीक है, अब वो दिन में आप अपनी मर्ज़ी से निकाल लो। सबसे अच्छा जो पढ़ने का टाइम है ना, वो बताओ सुबह का है। नाश्ता करके फ़ौरन बैठ जाओ। ठीक है, 9 से लेकर 1 बजे तक का टाइम इतना ज़बरदस्त होता है कि बेस्ट है। और अगर कोई फजर के बाद बैठ रहा है फिर तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अब कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। असर से लेकर इशा तक का टाइम, असर पढ़कर आओ, पढ़ने बैठ जाओ, मगरिब पढ़ो, फिर पढ़ने बैठ जाओ, इशा पढ़ो, उठ जाओ। इस टाइम के दौरान भी बहुत अच्छा कोर्स कवर हो जाएगा। क्यों? हाँ, बस फिर आपको जो है वो बाकी चीज़ों को छोड़ना होगा, बस आपने क्या करना है, कोर्स कवर करना है। ठीक है, नमाज़ पढ़नी है और फिर पढ़ते रहना है अपना। अच्छा, रमज़ान के लिए भाई मेरी तरफ से आपको, रमज़ान आने वाले हैं तो पहले से मुबारकबाद। ईद की मुबारकबाद रमज़ानों में देंगे। शॉपिंग वगैरह सब कुछ करो। रमज़ान के लिए ग्रॉसरीज़ की शॉपिंग होती है, आपको पता है, और फिर ईद के लिए कपड़ों की शॉपिंग, जो कि लोग शुरू कर देते हैं अमूमन 20वें रोज़े से या 25वें रोज़े से, या पहले ही कर लेते हैं। कुछ लोग तो अभी ये जो आएगा ना शाबान, इसमें ईद की शॉपिंग कर रहे होंगे। ये भी एक तरीका है भाई हमारे माशरे के अंदर, अच्छी चीज़ है, पहले से लेके रख लेते हैं ताकि बाद में कोई साइज़ वगैरह हो तो देख सकें। अब A+ भी आपने लेना है। ठीक है, तैयारी करने का जो सबसे अच्छा टाइम था वो था अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। उसकी वजह क्या है? ठंडा मौसम होता है, लाइट भी चली जाए तो कोई मसला नहीं होता, बंदा अपना दिल लगा के पढ़ता रहता है। ठीक है, और ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं हो रहा होता, सर्दी है, लोग जल्दी सो जाते हैं, गर्मी भी नहीं लगती, ज़्यादा प्यास भी नहीं लगती, बहुत ज़्यादा सूटेबल टाइम होता है ये पढ़ने के लिए। मैक्सिमम बच्चे जो तैयारी करते हैं वो इसी टाइम के दौरान करते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ठीक है, अब 3 महीने तो वो निकल गए, वो चलो कोई बात नहीं, तो चले गए। अब जनवरी फरवरी आपके हाथ में है, थोड़ा सर्दी का टाइम होगा, लेकिन अब नया साल शुरू हो चुका है, उसकी नई रौनकें हैं। ठीक है, आगे आने वाले त्यौहार भी हैं हमारे बहुत सारे। अभी शब मेराज आ रही है, फिर शब बारात आ रही है, फिर रमज़ान आ रहा है, फिर ईद आ रही है, फिर उसके बाद बकरीद है। और बकरीद का सीज़न तो आपको पता है कि कितना ज़्यादा जो वो पीक पर जाता है, उसमें कितना ज़्यादा बच्चे, लोग, बड़े सब अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो अब पढ़ने का टाइम बस वही था, बेस्ट टाइम था, तो जो कि निकल गया है। लेकिन अब भी बस गैस पेपर को फॉलो कर लोगे तो बेहतरीन है। मैं जो बात कर रहा हूँ ना, वो तमाम डायनेमिक्स को देख कर रहा हूँ, तो इसको मत छोड़ना। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। कुछ ना आया हो तो पूछना, गाइड करूँगा। यहीं तक रखता हूँ। ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना, वहाँ आपका A+ इंशाल्लाह आ जाएगा अगर आपने गैस पेपर कर लिया है। अगर कोई बच्चा है ना जो कि एक क्वेश्चन कर लेता है गैस पेपर का, A+ ज़रूर ले लेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।